एक छोटे से गांव में रहने वाले राहुल नामक एक बच्चे की कहानी है। राहुल बड़े शरारती और जिद्दी थे। वह गांव के बच्चों के साथ अपनी बड़ी शरारतें करना पसंद करता था। वह अपने माता पिता के लिए भी काफी चिंता का कारण बन गया था। एक दिन गांव में एक नया विद्यालय खुला। राहुल के माता पिता ने उसे उस विद्यालय में नामांकन करवाने का फैसला किया। लेकिन राहुल को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ खुद को बंधने वाले नियमों से भी नफरत थी। उस रात को राहुल एक सोच भी लिया कि वह विद्यालय नहीं जाएगा। जब उसके माता पिता ने उसे सुबह उठाने के लिए कहा तो वह दिमाग से सोचा कि उसे कुछ करना होगा। उसने एक जादुई नक्शा खोजा जिसमें एक बड़ा शैतान दिखाई देता था। राहुल ने उस नक्शे को अपने दोस्त सौरभ को दिखाया। सौरभ भी बहुत शरारती था और उसे आगे के प्लान में बड़ा मजा आया। उन्होंने मिलकर ये तय किया कि वे जादुई नक्शे के अनुसार विद्यालय में पहुंच जाएंगे। अगले दिन राहुल और सौरभ ने विद्यालय जाने का दिखावा करके जादुई नक्शे का सहारा लिया। नक्शे के अनुसार जाने के बाद वे विद्यालय के पीछे के जंगल में पहुंच गए, जहां पहले भी उनकी कुछ शरारतें हुई थी। जंगल में वे एक छोटे से झील के पास पहुंचे। नक्शे पर एक खास स्थान दिखाई दिया जिसका उल्लेख उस झील के पास था। राहुल और सौरभ उस झील के किनारे खड़े हो गए और वहां खेलने लगे। तभी वे दोनों ने देखा कि झील के अंदर छोटी सी जादुई दुनिया है, जहां राक्षस और चुड़ैलें रहती हैं। वे अपनी शरारतों के चलते उस जादुई दुनिया में खो गए। वहां राहुल और सौरभ ने कई जादुई चीजें देखी और खेली। लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां कुछ ज्यादा ही शरारत की, जादुई दुनिया की रानी ने उन्हें पकड़ लिया। राहुल और सौरभ को वहां से बाहर आने के लिए उन्हें एक चुनौती दी गई। जादुई दुनिया की रानी ने कहा, तुम्हें बाहर निकलने के लिए तुम्हें एक मुश्किल और नैतिक काम का सामना करना होगा, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी। ये सुनकर राहुल और सौरभ ने मिलकर उस चुनौती का सामना किया। वे नैतिकता और ईमानदारी से उसे पूरा करने में सफल हुए और जादुई दुनिया से बाहर निकल आए। उन्होंने इस अनोखे अनुभव से बड़ी सीख ली कि शरारती होना ठीक नहीं है और नैतिकता और ईमानदारी ही व्यक्ति को सफलता के मार्ग पर ले जाती है। वे जादुई नक्शे को जला दिया और अब से वे भविष्य के लिए नैतिक और सच्चे कर्म करने का संकल्प ले चुके थे। ध्यान दें, ये कहानी कल्पना पर आधारित है और किसी वास्तविक घटना से जुड़ी